शिवानी मिश्रा रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर दहलाने की साजिश का मामला है। आतंकी फिरोज को लेकर एनआईए की टीम रतलाम पहुंची। हाल ही में रतलाम में 5 लाख का इनामी आतंकी फिरोज गिरफ्तार हुआ है। एनआईए की टीम ने फिरोज से साजिश की जगह का तस्दीक करवाया। मास्टरमाइंड इमरान के जुलवानिया फार्म हाउस का तस्दीक करवाया गया है। निम्बाहेड़ा में जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। 30 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा से विस्फोटक बरामद। मामले में सभी 11 आरोपी गिरफ्तार। एनआईए कर रही है मामले की जांच। बड़ी खबर जयपुर दहलाने की साजिश का मामला है। रतलाम से ये खबर है, जहां आतंकी फिरोज को लेकर एनआईए की टीम रतलाम पहुंची है। हाल ही में रतलाम से आतंकी फिरोज की गिरफ्तारी हुई है और एनआईए ने फिरोज से साजिश की जगह का तस्दीक करवाया है। मास्टरमाइंड इमरान के जुलवानिया फार्म हाउस का तस्दीक करवाया गया है। निम्बाहेड़ा में जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। 30 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा से विस्फोटक बरामद किया गया और मामले में सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जयपुर को दहलाने की जो साजिश थी, इसको लेकर आतंकी फिरोज की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन एनआईए की टीम ने अब तक की जांच पड़ताल में और क्या जानकारी हासिल की है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जो आतंकी फिरोज है उसको लेकर एनआईए की टीम है वो रतलाम में पहुंची और हाल ही में रतलाम में जो पकड़ा गया जो आतंकी है उसके ऊपर जो है 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। और वहीं बात की जाए फिरोज को लेकर तो मास्टरमाइंड इमरान के जो जुलवानिया जो फार्म हाउस है उस पर एनआईए की टीम गई थी और वहां पर जो वेरिफिकेशन का काम है वो एनआईए के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि निम्बाहेड़ा जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है उसमें जांच के दौरान 30 मार्च 2022 को जो विस्फोटक पदार्थ है वो एनआईए के द्वारा जो है पकड़ा गया था और इसमें लगभग जो 11 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था। इसी मामले को लेकर जो है पूरी जो एनआईए की टीम है वो पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि इस मामले के अंदर और कौन कौन आरोपी हैं वो हो सकते हैं। वही अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे और जयपुर को दहलाने की जो साजिश थी उसको कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम है उसने नाकाम किया है। और इसके अंदर और भी जो कह सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो एनआईए के द्वारा खोले जाएंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए फिलहाल अब तक की जो कार्रवाई हुई इसमें जानकारी ये भी है कि 11 आरोपियों की इसके अलावा भी गिरफ्तारी हुई है। क्या इनसे पूछताछ में और भी खुलासा हुआ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं? कब से ये खेल चल रहा था? जी 30 मार्च की घटना बताई जा रही है 2022 की, जिसके अंदर विस्फोटक पदार्थ है वो एनआईए के द्वारा जो है पकड़ा गया था और उसमें लगभग 11 लोगों को जो है एनआईए के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनकी साजिश का जब पर्दाफाश होता है तो उसके अंदर जयपुर को दहलाने की बात है वो सामने आती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 11 लोग गिरफ्तार किए गए, इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है उसका भी जो कह सकते हैं कि जो जिक्र किया गया है, जिसके अंदर फिरोज को लेकर जो मास्टरमाइंड इमरान है उसके जुलवानिया जो फार्म हाउस है उस पर भी एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां पर जाकर जो है पूरी जो पूछताछ है वो एनआईए की टीम के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो फिरोज नाम का जो आतंकी है उसके ऊपर जो है 5 लाख का इनाम भी जो है एनआईए की टीम और जो अन्य नेशनल जो जांच एजेंसियां उनके द्वारा रखा गया था और उसी कड़ी में जो है फिरोज से जो है पूछताछ कर रही है। और इसके साथ ही जैसे ही जो कह सकते हैं कि जयपुर का नाम आया था उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फिरोज ने जो अपने जो मंसूबे होते हैं उनको जो एनआईए की टीम की पूछताछ के सामने रखे थे वो कहीं ना कहीं जयपुर को दहलाने की साजिश थी और एनआईए की टीम ने समय रहते हुए जो है इसको नाकाम कर दिया है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीरेंद्र, एनआईए की टीम लगातार इस मामले में खुलासे कर रही है। जयपुर को दहलाने की जो साजिश यहाँ पर रची जा रही थी इनकी तरफ से, अभी तक पूछताछ में जो आतंकी फिरोज है उससे क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, आतंकी फिरोज है उसको लेकर जो एनआईए की टीम है उसने रतलाम के अंदर पहुंचती है और फिर बाद में जो घटना स्थल होता है जहां से जो पूरा असला पकड़ा गया था, इनामी जो फिरोज है उसके ऊपर 5 लाख का जो इनाम था
को वहां पर जो कह सकते हैं एनआईए लेकर जाती है, और पूरी जो उनकी क्या प्लानिंग थी, कितना उनके पास असला था, कितना उनके पास बारूद था, इन तमाम चीजों को लेकर जो है एनआईए पड़ताल करती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि एनआईए की टीम जब स्पॉट पे पहुंचती है तो वहां पे वेरिफिकेशन है वो एनआईए के द्वारा करवाया जाता है, और फिर बाद में निम्बाहेड़ा की जांच के दौरान जो आपने देखा होगा किस तरीके से जो विस्फोटक पदार्थ है वो एनआईए की टीम के द्वारा पकड़ा जाता है, और फिर 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और जब उन 11 लोगों से पूछताछ की जाती है तो पूरी जो गुत्थी है वो सामने आती है, जिसमें जयपुर को दहलाने की साजिश थी, और उसको जो एनआईए की टीम ने जो है समय रहते हुए जो है नाकाम किया है। ठीक है, बने रहिएगा वीरेंद्र। एक बार चलते हैं रतलाम, हमारे साथ संवाददाता साजिद खान जुड़ गए हैं। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे, रतलाम से आतंकी फिरोज की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई बड़े खुलासे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम ने पूछताछ में और क्या जानकारी हासिल की है, आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ बताया गया है? बिल्कुल, देखिए फिरोज को जो है 22 तारीख को 2 तारीख को जो है सामने उसकी बहन के जो है वह रतलाम पुलिस की टीम ने जो है गिरफ्तार किया था। उसके बाद एनआईए को सूचना दी गई, एनआईए की टीम जो है यहाँ पहुंची थी और यहाँ से आतंकी फिरोज को जो है वह जयपुर ले जाया गया। और आज जो है देर रात एनआईए की टीम और राजस्थान पुलिस की जो संयुक्त टीम है वह रतलाम पहुंची है, और रतलाम पहुंचने के बाद जहाँ से फिरोज सब्जी को पकड़ा गया था वहां उसको लेकर जाया गया, वहां थोड़ी पूछताछ की गई है, जो परिवार था उनसे पूछताछ की गई है। इसके बाद जो है इस पूरे आतंकी जो साजिश का जो मास्टरमाइंड था इमरान, इसका जो फार्म हाउस था वहां पर जो है फिरोज को लेकर जाया गया, वहां वेरिफिकेशन किया गया। वहाँ काफी जो है चीजें देखी गई थी कि जो असला बारूद था बताया जा रहा है वो वहीं से ही जो है वो भेजा गया था राजस्थान के लिए, जब बीच में ये लोग पकड़े गए। तो वहां का वेरिफिकेशन हुआ, अभी इसी मेरे पीछे जो थाना है वहां पर जो है उसको कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तकरीबन 50 से अधिक जो राजस्थान के पुलिसकर्मी हैं और एनआईए टीम के साथ जो है इसको यहाँ लाया गया है, और अभी इसी थाने में जो है वह उससे और भी जो पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल साजिद, आपसे जानना चाहेंगे, जो गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद भी अब इस पूरे मामले में आगे एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो एक जानकारी मिली है कि इस गिरफ्तारी के बाद भी कई खुलासे हुए हैं। निम्बाहेड़ा में जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो कुछ विस्फोटक पदार्थ भी इस दौरान बरामद हुए थे, इसको लेकर क्या बताया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, क्योंकि पूरा मामला एनआईए के पास है और एनआईए इस बारे में अभी कुछ खुल के बात नहीं कर रही है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि एनआईए ने जो है फिरोज से जो है जो पूछताछ की है राजस्थान में, और उसकी निशानदेही पर रतलाम में कुछ लोगों जो अन्य और भी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं या उसको पनाह देने में थे, उनकी जो है पूछताछ जो है वो की जाएगी इस मामले में। बिल्कुल, हमारे सहयोगी जयपुर से भी हमारे साथ वीरेंद्र बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए, जब तक इस पूरे मामले को लेकर आगे खुलासे हो रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल चल रही है, इसके बाद अब क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा रहा है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल को किस तरीके से तेज किया जा रहा है? देखिए शिवानी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर जयपुर की बात की जाए या पूरे राजस्थान की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है, और उसके अंदर राज्य की सुरक्षा के लिए जो जांच एजेंसियां होती हैं या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज रहती है या फिर बॉर्डर पे जो एजेंसियां लगी रहती है, उनको जो कह सकते हैं पुख्ता इंतजाम करने की जो है यहाँ पर हिदायत दी गई थी और निर्देश दिए गए थे कि पूरे राजस्थान के अंदर अलर्ट मोड पे रहना है, चाहे इसमें एसपी लेवल के अधिकारी हों या फिर आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी रहते हैं वो काफी अलर्ट मोड पे। और इस बीच में ये इस तरीके की जो सूचना आती है उसके बाद जो है हाई अलर्ट और भी हो जाता है। और अगर बात की जाए इस पूरी घटना की तो इसके अंदर एनआईए की टीम जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी साजिद ने भी बताया है कि जो ये पूरी घटना हुई है इसके अंदर जो है वेरिफिकेशन के लिए यानी लोकेशन के ऊपर एनआईए की टीम उसको लेकर जाती है, और वहां पर राजस्थान के जो लगभग 50 के करीब जो पुलिसकर्मी या फिर जो अधिकारी हैं वो वहां पर रहते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ
जो है उसको वहां पर ले जाकर पूछताछ की जाती है कि आगे आखिर क्या पूरा इसके अंदर तुम्हारा इरादा था, क्या इन तमाम सवालों के जवाब है वो एनआईए की टीम और राजस्थान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरी घटना के अंदर, जब 30 मार्च 2022 के अंदर जब ये पूरा जो विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं वो एनआईए की टीम के द्वारा जो है जब्त किए गए थे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो वहां पर जहां पर ये प्लानिंग की जा रही थी, जहां पर ये पूरा जो कह सकते हैं कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पूरा ये प्लान किया जा रहा था, उस घटना की जो तस्दीक करने के लिए जो एनआईए की टीम है और रतलाम जो फिरोज नाम के आतंकी को लेकर जाती है, वहां पर पूछताछ करती कि आखिर क्या प्लानिंग थी और किस वजह से तुम लोग, कितने लोग थे, इन तमाम सवालों के जवाब है वो एनआईए की टीम ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान अभी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी अलर्ट मोड पे है, चाहे बॉर्डर इलाके की बात कीजिए या फिर अन्य इलाकों की। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए वीरेंद्र, और साजिद आपका भी। बढ़ते हैं